Good morning to all respected members of Red Mill Group and the channel partners. Yes, my name is बलराज। मेरा नाम बलराज है और मेरे पास टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए। इस 15 सालों में मैंने नेशनल और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल सारी कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया है और 15 वर्ष का जो मेरा अनुभव है वो अनुभव मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। आज हेल्थ इंश्योरेंस, आखिर हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस एक वो प्रोडक्ट है जब किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, जब किसी भी तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उस समय काम आने वाला सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। इस हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता हमारे ए टाउन सिटी, बी टाउन सिटी, सारे सिटीज़ में है। आखिर हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस वो कवरेज है जब एक्सीडेंटल या हॉस्पिटलाइजेशन होने पर बाय मीन्स ऑफ इलनेस हो या बाय मीन्स ऑफ एक्सीडेंट हो, हमारे उस समय काम आने वाला सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये हमको एक शील्ड प्रोवाइड करता है, हमको एक कवरेज प्रोवाइड करता है, हमारे एक्सपेंसेस को रिम्बर्स करता है जब हम हॉस्पिटलाइज में होते हैं। हमारी बीमारी या दुर्घटना के समय जब कभी हम एडमिट होंगे, उस समय हमारे पारिवारिक सदस्य की तरह उस समय ये काम आता है। आपको कैसा लगता है दोस्तों, जिस समय हम एडमिट हो और मान लीजिए हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति उस समय हमारे साथ ना हो? हेल्थ इंश्योरेंस भी हमारे पारिवारिक सदस्य की तरह वहाँ पर आता है और हमारे काम आता है। और कभी दोस्तों आप सोचिए, अगर कभी एक्सपेंसेस होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उस केस में हम क्या करते हैं? या तो अपनी सेविंग्स का अमाउंट हम उसमें सेल करते हैं, या हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं उनको हम सेल करते हैं, या अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से उधार लेते हैं, उनसे मनी बोरो करते हैं, या इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं। तो क्या वो सही है? अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज़ हो जिसको लेने से हमारे जो भी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को टेक केयर कर सके, तो हमको क्या वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए दोस्तों? बिल्कुल, मुझे लगता है ये शायद समय आ गया है जब हमको हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। अगर हम इंडिया की क्राउड की बात करते हैं तो सिर्फ 20% ऑफ द क्राउड इज़ इंश्योर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का एग्जांपल लें, द कंट्रीज़ लाइक यूएस, कनाडा, यूके, वहाँ पर 92% ऑफ द क्राउड इज़ ऑलरेडी इंश्योर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। तो डोंट यू थिंक द इम्पोर्टेंस? अगर सिर्फ 20% पॉपुलेशन ही इंश्योर्ड है इंडिया में, इससे जो अपॉर्चुनिटी लेवल है दोस्तों वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास एक भारी मास है काम करने के लिए। क्योंकि 80% जो क्राउड है वो अभी भी या तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर वो अंडर इंश्योर्ड है। याद रखिए दोस्तों, ये हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ मेट्रो सिटीज़ बॉम्बे, मैड्रास, चेन्नई, हैदराबाद के सिटी के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि बी टाउन सिटी, यहाँ तक कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। ये उतना ही महत्व है जितना कि ए टाउन सिटीज़ में है। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में इस समय जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, ये भी हमारे और आपके साथ है दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष्मान योजना और पता नहीं कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य बीमा से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए सही मौका है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कूदने का, इस सेक्टर में काम करने का और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को इसके बारे में अवेयर कराना। अगर आप अपने क्लाइंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, इस सर्विस को प्रोवाइड करने से वो आपको थैंकफुल भी रहेगा, आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, उसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन हॉस्पिटलाइजेशन के सेक्टर में, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे तेज़ी से बढ़ा हुआ है। हमारे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट 5 ईयर्स में, तो ये 25 से लेकर 40% तक हमारे हॉस्पिटल बिल्स बढ़े हैं। इसलिए हमारी ये ड्यूटी बन जाती है अपने क्लाइंट्स को अवेयर कराना, हमारी ड्यूटी बन जाती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना। क्योंकि दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, अगर हम अवेयर नहीं कराएंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस अभी भी एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा ट्रूथ है जो कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी और आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमें कराना। मेरे पास 15 वर्ष का जो अनुभव है, मैं उस अनुभव के आधार पर आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यस डियर फ्रेंड्स, क्या हम लोग को सोचना चाहिए, क्या हमारे फैमिली में, हमारे फैमिली फ्रेंड्स में या हमारे रिलेटिव्स में ऐसा कोई भी मेंबर है जो कभी हॉस्पिटल ना गया हो या हॉस्पिटलाइज ना हुआ हो? दोस्तों ये सोचने की ज़रूरत है, ऐसा संभव ही नहीं है। हमारी आपकी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली ने इस चीज़ को बहुत से ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो आप प्लीज़ समझिए और जो मेरा अनुभव है उसको ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स,
जब भी कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज, वो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को एक स्वास्थ्य बीमा, एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करती है। उसका मेन कारण क्या है? जानती है कि अगर कभी किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश अगर उसका एम्प्लॉय या कर्मचारी हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उस समय उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी भी अपने आप को एक परिवार के मुखिया की तरह उस एम्प्लॉय का ख्याल रखती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है वो जो एम्प्लॉय है वो उसका एक एसेट है और हर एसेट की देखभाल करना हर किसी की जिम्मेदारी है। अब बात आती है दोस्तों, आखिर हमको जब हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो सम इंश्योर्ड कैसे ऑप्ट करना है? सम इंश्योर्ड का मतलब होता है बीमित राशि। आखिर सम इंश्योर्ड निकालने से पहले हमको ये ध्यान रखना है कहीं हम अंडर इंश्योरेंस तो नहीं, कहीं हम कुछ प्रीमियम बचाने के लिए हम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हमको 5 लाख का इंश्योरेंस चाहिए और हमने सिर्फ 1 लाख या 2 लाख का प्रीमियम निकाला क्योंकि प्रीमियम 1000 रुपये 2000 रुपये ज़्यादा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। जो सम इंश्योर्ड का बेसिक ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सी इंडियन पॉपुलेशन अंडर इंश्योर्ड है। अंडर इंश्योर्ड का मतलब ये होता है कि उसको 5 लाख का या 2 लाख का सम इंश्योर्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट है और उसने सिर्फ 1 लाख का या 50,000 का सिर्फ लेके खाना पूर्ति की हुई है। उसको लग रहा है फॉर्मेलिटी है, हम एक हेल्थ इंश्योरेंस निकाल लेते हैं क्योंकि शायद कुछ काम आ जाए। लेकिन दोस्तों, वो हेल्थ इंश्योरेंस किस काम का जो हमारे ज़रूरत के समय हमारे मन माफिक या हमारे क्लेम के माफिक काम नहीं आ सके। इसलिए दोस्तों, हमको अपने सम इंश्योर्ड का विशेष कर ख्याल रखना है। यस फ्रेंड्स, हमको ये बात अपने क्लाइंट्स को, अपने मेंबर्स को समझानी है कि आज सिर्फ 1000 या 2000 के डिफरेंस के लिए हम लोग लाखों का सम इंश्योर्ड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जब क्लेम आएगा, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का मोटिव क्या है? मोटिव ये है, इन केस मे गॉड फॉरबिड इफ वी गेट हॉस्पिटलाइज, तो हमारा वो काम आ सके। लेकिन जब हम अंडर इंश्योर्ड हैं, हमने सिर्फ 1000 रुपये बचाने के लिए 1 लाख का सम इंश्योर्ड कम करा दिया। नो सर, दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। एंड वो सजेस्ट यू, हमको अपने क्लाइंट्स को सही तरीके से बताना है कि उनको कितना सम इंश्योर्ड लेना चाहिए, सो दैट जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको वो सही से कैरी फॉरवर्ड कर सकें। दोस्तों, हमको जो बात समझनी होगी और अपने क्लाइंट्स को समझानी होगी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे कर रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि हमारे एक्सपेंसेस। क्योंकि इसका मोटिव क्या है? ये मोटिव एक्सपेंस कराने का नहीं है सम इंश्योर्ड के द्वारा या हेल्थ इंश्योरेंस लेने के द्वारा। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस से जो सम इंश्योर्ड ऑप्ट कर रहे हैं या जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये ज़रूरत के समय काम आने वाली हमारी ही राशि है जो हमको ही मिलने वाली है। दोस्तों, हमको ये बात अपने क्लाइंट्स को समझानी होगी कि जितना प्रीमियम वो अपने जीवन भर में भरेगा, उससे कहीं ज़्यादा क्लेम आने के चांसेस हैं, उससे कहीं ज़्यादा क्लेम आ सकते हैं। एक अनसर्टेनिटी है बॉस, क्योंकि अगर आज हम प्रीमियम 5000 ईयर भर रहे हैं और 10 साल में अगर हम ये जोड़ते हैं कि हम तो 50,000 भर रहे हैं या 2 लाख भर रहे हैं, दैट इज़ इमैटेरियल सर। ओनली सम इंश्योर्ड इज इंपॉर्टेंट। हमको क्लाइंट को ट्रेन करना है दोस्तों, हमको उसको ज़रूरत की बात बतानी है कि आखिर उसकी ज़रूरत कितनी है। ये क्लाइंट नहीं समझ पाएगा, क्योंकि क्लाइंट को लग रहा है कि मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ। जो सम इंश्योर्ड की जो महत्व है वो हमें उसे समझाना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है उसको समझाना। दोस्तों, इस 15 साल के कैरियर में मैंने आज तक एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं देखा जो सिर्फ प्रीमियम ही भरता गया और उसने उस प्रीमियम का बेनिफिट नहीं मिला। डियर फ्रेंड्स, आई थिंक हमको अपने नेटिव्स में, रिलेटिव्स में, अपने जानकारों में ये चीज़ इंक्वायरी करना चाहिए। क्या ऐसा हुआ है कि कोई इंश्योर्ड सिर्फ प्रीमियम ही प्रीमियम भरता गया हो और कभी क्लेम नहीं लिया हो या उससे कुछ रिलेटेड बेनिफिट नहीं हुआ? मैंने इस 15 साल के अनुभव में मैंने काफ़ी कंपनी के साथ काम किया, मैंने हज़ारों इंश्योरेंस मैंने किए, लेकिन आज तक कभी एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं पाया जो सिर्फ प्रीमियम भरता गया हो और हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट उसे नहीं मिले हों। जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये हमारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन गया है क्योंकि हमारी और आपकी जो जीवन शैली है और हमारे और आपका जो कठिन समय है वो हमारे आपके हाथ में नहीं है। जो समय के जो समय सारणी है, जो टाइम टेबल है, जो हमारी डेली हैबिट्स हैं, वो भी इस सारे फैक्टर्स को इफेक्चुएट कर रही हैं, इस सारे फैक्टर को अफेक्ट कर रही हैं बॉस। तो आई थिंक हमको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी होगी और क्लाइंट्स को बराबर समझानी भी होगी। डियर फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस टॉपिक के डिस्कशन के बाद आप समझे होंगे हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस एक क्लाइंट के लिए क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस एक फैमिली के लिए क्या है। तो मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप इसके बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को बताएंगे और उस चीज़ को सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे और क्लाइंट को बहुत मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो देनी है हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड वो आप जरूर से जरूर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।